धर्म और कर्म। धर्म जब करते हैं तो उसका आशय कर्म होता है, और कर्म जब करें तो उसका आशय धर्म होना चाहिए। लेकिन धर्म और कर्म दोनों को शीर्षस्थ स्थिति में ले जाने के लिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों का आधार भक्ति आवश्यक है। तो किस प्रकार से हम धर्म करें और किस प्रकार से हम कर्म करें, इसको संक्षेप में जान लेते हैं। कपट, प्रतिस्पर्धा और मात्सर्य, ईर्ष्या, ये चार वस्तुएं ऐसी हैं, यदि कर्म में या धर्म में इन चारों मानसिकताओं का समावेश हमारे हृदय में और जीवन में हो जाता है, तो हम अपने कर्म की मुख्य धारा से हट करके दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। धर्म में भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कर्म में भी प्रतिस्पर्धा का अभाव होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति होना चाहिए और कर्म का उद्देश्य भी भगवान को अर्पित कर देना होना चाहिए। जब हमारे जीवन में, जो हमारे भावों में किसी की तुलना में हम श्रेष्ठ कार्य करें, ऐसा भाव आ जाता है, तो हम अपने लक्ष्य से हट करके दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान के जितने भी भक्त हैं वो दूसरे से प्रभावित होकर के कार्य नहीं करते हैं, वे केवल भगवान से प्रभावित होकर के कार्य करते हैं और भगवान के लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। जब भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाते हैं तो हमारे कार्य की परिशुद्धता, हमारे भाव की परिशुद्धता और हमारे उद्देश्य की परिशुद्धता बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। इसलिए अपने कार्य को करते समय, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, हम दूसरे से प्रभावित होकर के अपने को छोटा या अपने को बड़ा ना करें, उससे आगे कुछ कार्य कर लें या उसने ऐसा कर लिया उसकी तुलना में हम और श्रेष्ठ कर लें। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हमारी मानसिकता को श्रेष्ठ नहीं रहने देती है। भगवत स्मरण करके भगवान के लिए कर्म को अर्पित करना, यही जो है धर्म और कर्म है। जय श्री राम।